इसमें। तो आ, क्या स्थित प्रज्ञा ना, स्थित प्रज्ञा वाला बचा है ना, ठीक है। गीता आप लोगों के पास है, सब लोग गीता खोल के बैठिए एटलीस्ट, कुछ तो याद रहेगा, नहीं तो क्या। नेक्स्ट टाइम से देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा कुछ दिखाने का भी प्रयास करेंगे ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। तो ये काफ़ी स्पीड में मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे आज चैप्टर 3 भी स्टार्ट करना है और उसके भी कम से कम 3 सेक्शंस लेने हैं, तो टोटल 4 सेक्शन आज होगा। ऑफ कोर्स देखते हैं कितना, मतलब जस्टिफाई भी करेंगे कि ऐसा नहीं कि भागते जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो अर्जुन जो है, भगवान जो है अर्जुन को, जब अगर आप सेकेंड चैप्टर का 53 नंबर श्लोक देखेंगे तो भगवान वहां पे एक बता रहे हैं किसके बारे में, जिसका बुद्धि, ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जिसका बुद्धि अचल है। बुद्धि अचल है यानी कि अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो स्टीडी इंटेलिजेंस, मतलब कि जो विचलित नहीं होता है, जो व्यक्ति कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी सिचुएशन आए तो विचलित नहीं होता है। तो मतलब जिसका क्या बोल सकते हैं, डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है, जिसको आप इजीली बहका नहीं सकते, जो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, तो उस तरह का व्यक्ति जो हमेशा क्या है, क्या बोल सकते हैं, जो हमेशा अपने अंदर ही शांति, सुख शांति को महसूस कर पाता है, तो ऐसा व्यक्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं, अचला बुद्धि। तो उसके तो अचला बुद्धि वाला व्यक्ति के बारे में फिर अर्जुन जो है 54 नंबर जो श्लोक है वहां पे पूछते हैं कि आप जो इस तरह से व्यक्ति के बारे में बताएं उसका नेचर कैसा है। तो क्या पूछते हैं अर्जुन, अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव स्थितधि किम प्रवसत किम आसीत ब्रजत किम। तो ये जो स्थित प्रज्ञ है उसका नेचर कैसा है, पहला प्रश्न पूछते हैं। तो कैसे बात करता है, फिर कैसे बैठता है और कैसे चलता है। हम डिटेल्ड में श्लोक में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। तो क्या क्या प्रश्न पूछते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, जो आपने बताया अचल बुद्धि वाला व्यक्ति, अचल बुद्धि वाला व्यक्ति को अर्जुन क्या बोल रहे हैं, स्थित प्रज्ञा। वैसे भगवान ने कहीं पे भी प्रज्ञा शब्द यूज नहीं किया है, बट प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि, और स्थित प्रज्ञा मतलब अचल बुद्धि। तो उसका नेचर कैसा है, तो क्या पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन उसके सिम्टम्स क्या है उस व्यक्ति का, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैसे कैसे बात करता है, फिर तीसरा कैसा है, कैसे बैठता है, चौथा है कैसे चलता है। अगर हम लोग इसका लिटरल मीनिंग लेके चलेंगे तो ऐसे लगेगा कि कोई फैशन शो के बारे में पूछ रहे हैं, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, हाँ, कौन सा लैंग्वेज में बोल रहा है। तो वास्तव में क्या पूछ रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, उसके नेचर कैसा है, मतलब उस कैसा वो बिहेव करता है चीजों में, उसका नेचर कैसा है वो। दूसरा कैसे बोलता है, बोलता है मतलब कि अलग अलग परिस्थितियों में उसका मतलब उसका भाव कैसा रहता है, वो पूछ रहे हैं कैसे वो रिएक्ट करता है अलग अलग परिस्थितियों में। यह है दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज ही स्पीक, कैसे बोलता है, क्या है। तो और तीसरा क्वेश्चन क्या है, कैसे बैठता है, कैसे बैठता है मतलब अपने इंद्रियों को कैसे वो संयमित करता है, कैसे वो इंद्रियों को संयमित करता है, मतलब कैसे बैठ रहा है, मतलब इंद्रिय कैसे उसके इधर उधर भागते नहीं है, किस तरह से वो रिएक्ट करता है चीजों से। और चौथा प्रश्न क्या है, कैसे चलता है, कैसे चलता है मतलब अभी हम दुनिया में आए हैं, शरीर लिए हैं, तो हमको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो अलग अलग कार्य करने के लिए हम अलग अलग इंद्रिय वस्तुओं के साथ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा, है ना। बिना अलग अलग इंद्रिय वस्तुओं के साथ इंटरेक्ट किए हुए हम कार्य नहीं कर सकते। आपको गाड़ी चलाना, आंख बंद करके तो गाड़ी नहीं चला सकते ना, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, हॉर्न कहीं बजा रहा है सुनना पड़ेगा, पीछे में गाड़ी आ रहा है ना। तो अलग अलग इंद्रियों को इंद्रिय वस्तुओं के साथ लगाते हुए कैसे वो कार्य करता है। तो इस तरह से अर्जुन ये 4 प्रश्न पूछ रहे हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो जिसका अचल बुद्धि वाला व्यक्ति, उसका रिएक्शन कैसा है, वो सारा मतलब सारे डिटेल्स अर्जुन जो है क्या कर रहे हैं, भगवान को पूछ रहे हैं। तो उसका उत्तर में भगवान क्या करते हैं, उसका सिम्टम्स कैसा है, तो वो 55 और 56 नंबर में श्लोक में बोलते हैं। 55 और 56 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं, उसका सिम्टम्स कैसा है। इसका सारा मैं जो है, जो भी नोट्स मैंने बनाए हैं वो आप लोगों को दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अगर कुछ सुन नहीं पाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि आप ध्यान से सुने। हाँ। तो तो भगवान क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, तो हम लोग हिंदी में कोई एक डिवोटी उसको पढ़ सकता है, बस हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। कोई डिवोटी पढ़ना चाहते हैं अगर हिंदी में, 56 55 और 56 श्लोक का ट्रांसलेशन आपको पढ़ना है। नहीं, उसमें पढ़िए, माइक में पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, एक बार जब मनुष्य मानव धर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय व्यक्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस क्रम से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध देव चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता ओके। तो जो मन से उत्पन्न हुए जितने सारे विकारों के कारण जो हम लोग इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करते हैं, उसको त्याग कर दिया है व्यक्ति। ठीक है, इसके बारे में मतलब वो स्थित प्रज्ञा है। फिर 56 श्लोक का ट्रांसलेशन। है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है। ओके। तो तीन ताप आने पे भी वो विचलित नहीं होता है। तो हमारे भक्तों के लिए तीन ताप आने में विचलित नहीं होना मतलब क्या है, कि कोई भी परिस्थिति आए, भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार कुछ बुरे परिस्थिति आता है तो हम भक्ति छोड़ देते हैं। तो ये एक्चुअली वास्तव में गलत है, क्योंकि हम परिस्थितियों के हिसाब से भक्ति नहीं कर रहे हैं। हम भक्ति इसलिए नहीं कर रहे हैं कि परिस्थिति सुधर जाए, हम आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति कर रहे हैं। एक्चुअली भक्ति का सबसे उत्तम लक्ष्य तो यह है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एटलीस्ट ये स्तर पे हमको भक्ति करना चाहिए कि हमको आत्म साक्षात्कार करना है, ये शारीरिक चेतना से ऊपर उठना है। तो अगर हम लोग शारीरिक स्तर पे ही रह के भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि जीवन में प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगी। तो प्रॉब्लम्स कभी जाने वाला है नहीं। ऐसा नहीं है कोई कोई भक्त बन गया तो प्रॉब्लम्स चला गया। हम देखते हैं कि कुंती महारानी के जीवन में, पांडवों के जीवन में, भक्त हैं, भगवान के साथ ही हैं, फिर भी इतने सारे प्रॉब्लम है। तो ये कुंती महारानी का स्पेशली प्रसंग, पांडवों का प्रसंग हमको ये दिखाता है कि भक्त जो है वो इसलिए भक्ति नहीं कर रहा है कि सारे प्रॉब्लम्स निकल जाएं, या भक्ति करने पे प्रॉब्लम्स उसके निकल जाते हैं, ये नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम्स आने पे भी वो विचलित नहीं होता है, ये भक्त का लक्षण है। ठीक। 57 जो श्लोक है उसमें, और ये जो 56 श्लोक है इसका जो तात्पर्य है, इसका तात्पर्य के एंड में प्रभुपाद जी एक सुंदर लास्ट लाइन जो है पढ़ सकते हैं। किंतु कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति मन में न राग होता है न विराग। नहीं नहीं, लास्ट उसका तात्पर्य जो है, उसका आखिरी लाइन इंग्लिश में लिखा है, सक्सेस और नो सक्सेस ए कृष्ण कॉन्शियस पर्सन इज ऑलवेज टीडी इन हिज डिटर्मिनेशन। तो जो मैं बात बोला कि कोई भी परिस्थिति हो, जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है वो विचलित नहीं होता है। तो ये वास्तव में हमारा सक्सेस है। अगर हम लोग भी अच्छे या बुरे परिस्थिति में हमारा भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। यस, उसका लक्षण है। तो और आगे 57 जो श्लोक है उसमें क्या बता रहे हैं कि कैसे वो बात करता है, हाउ डज ही स्पीक। तो इसका कोई और ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। डिटेल्ड में हम भक्ति शास्त्री कोर्स में जाएंगे, अभी डिटेल्ड में नहीं जाएंगे, और आप लोग जो है घर में भी पढ़ना चाहिए। कोई पढ़ो, जल्दी पढ़ो। कोई भी पढ़िए, ठीक है, पढ़िए। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और न असुख के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। हाँ।
कुछ भी अच्छा हो रहा है तो एकदम से एक्साइट हो रहा है, कुछ बुरा हो गया है तो परेशान हो जाता है, भड़कने लगता है। तो वो जो है स्थितप्रज्ञ व्यक्ति क्या है, कुछ भी हो वो हमेशा शांत रहता है। फिर 58 से लेके 63 श्लोक तक वो कैसे बैठता है, कैसे बैठता है क्या अर्थ क्या है, मैंने क्या बताया था, कैसे बैठता है कौन बता सकते हैं, हाथ उठाएं। कैसे बैठता है क्या अर्थ क्या है, और कोई? इतना जल्दी भूलना नहीं चाहिए, एटलीस्ट क्लास के बाद पूछा लो, 1 घंटा हो गया प्रभु जी भूल गए तो अलग बात है। इतना जल्दी आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए था। तो और कोई? यस प्रभु जी बताइए। यस, अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करता है। तो 58 नंबर श्लोक से 62 नंबर श्लोक तक जो है भगवान इस चीज को समझाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति 58 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कछुआ जो है जब उसको डेंजर लगता है तो क्या करता है, अपने 4 पैर और जो सिर है उसको अंदर कर देता है। तो भगवान का एग्जाम्पल भी देखिए, कछुए का एग्जाम्पल दिया, ये कछुए का भी 5 अंगों को अंदर करता है, और हमारे जो ज्ञान इंद्रिय हैं कितने हैं, 5 हैं। क्या क्या है ज्ञान इंद्रिय? हाँ, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा। तो ये ज्ञान इंद्रिय है, इससे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, संसार को सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं वस्तुओं को, हाँ? और क्या कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, और जीवा से टेस्ट ले रहे हैं, और हाथों से स्पर्श से भी उसका गर्म है ठंडा है क्या है वो भी ले रहे हैं। तो ये 5 वस्तुओं से हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। और भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति हो क्या करता है, अपने इंद्रियों को कैसा, जब जरूरत नहीं है तो उसको क्या करता है, वो बंद कर देता है, बंद कर देता है। तो एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, कछुआ का, क्योंकि कछुआ का भी 5 अंग को अंदर कर रहा है, 4 पैर और सिर। जब उसको डेंजर लगता है। तो यहाँ पे भक्त को क्या करना है, आंख बंद करके चल सकते हैं क्या, कहीं पर कुछ हमको गड़बड़ लगा है भाई ये तो देख लेनी चाहिए, आंख बंद करके चले हैं क्या, रास्ते में कुछ गड़बड़ दिख गया तो आंख बंद करके तो नहीं चल सकते, चलना तो पड़ेगा। क्या करेंगे, भक्त को क्या करना चाहिए, भक्त कैसे स्थिति को प्राप्त कर सकता है, भक्त के लिए क्या सोल्यूशन है, हाँ? क्या सोल्यूशन है भक्त के लिए? यस करेक्ट, इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना, उसके अलावा इंद्रियों को यूज मत करना। जब कुछ भगवान के बारे में बोला जा रहा है तभी कान एक्टिवेट हो जाते हैं, नहीं तो कुछ भी बोल रहा है हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोलते क्या है, बोलना क्या है, जब भगवान के बारे में बोलना हो तभी बोलना है, नहीं तो प्रभुपाद बोलते हैं कि असली मौन व्रत क्या है, भगवान के बारे में निरंतर बोलना, ये असली मौन व्रत है। तो ये भक्त का, यहाँ पे तो वैसे डायरेक्ट भक्त के बारे में नहीं बोला गया लेकिन जो भी है तो इस तरह से है। अब 59 श्लोक, 59 में देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें हायर टेस्ट यानी कि, हायर टेस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, हायर टेस्ट, ऊंचा स्वाद। स्वाद, स्वाद अजीब लग रहा है, ऊंचा रस, रस सही शब्द है, ऊंचा रस। तो इसका वर्णन किया गया है। हाँ, तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि देखो, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो क्या बोल रहे हैं कि विषया विनिवर्तन्ते, अगर कोई व्यक्ति जो है अपने इंद्रियों को जबरदस्ती किसी इंद्रिय वस्तु से रोकने का प्रयास करे तो रोक सकता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। कौन ज्यादा देर तक, कौन इंद्रिय वस्तुओं से इंद्रियों को बचा के रख सकता है, जिसको कुछ ऊंचा रस मिल चुका है, जिसको कुछ हायर टेस्ट मिल चुका है। रसोवर्जम रसोप्यस्य, जो कैसे उसको हायर टेस्ट मिला है, परम दृष्टवा निवर्तते, परम का दृष्टि उसको प्राप्त हुआ है। परम दृष्टा मतलब, परम मतलब कौन है, तो यहाँ पे परमात्मा बोल सकते हो, भगवान बोल सकते हो, जिसको भगवत ज्ञान प्राप्त हो गया है, या वो
भक्ति में आनंद प्राप्त कर रहा है। प्रभुपाद के तात्पर्य देखें तो प्रभुपाद तो डायरेक्टली भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि कोई ऊंचा स्वाद, ऊंचा रस मिल चुका है, इसलिए वो इंद्रिय वस्तु के उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो जैसे कि प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि एक मरीज है, हाँ, उसको डॉक्टर बोलेगा कि स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स, इंडिया को डायबिटिक कैपिटल बोला जाता है, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए मिठाई बना है, ऑयल फ्राइड चीज, फ्राइड वाला ऑयली चीज बना है, तो कोई डॉक्टर बोले कि आपको नहीं खाना है, लेकिन वो कुछ दिन तक रोक के रखेगा, लेकिन फिर बाद में, क्योंकि उसने जबरदस्ती रोका है अंदर में, लेकिन विरक्ति नहीं आया मिठाइयों के लिए, तो खाएगा वो। उसको रोक नहीं सकता हो जब तक उसको कोई ऊंचा स्वाद, ऊंचा रस ना मिला हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो प्रभुपाद जी इसलिए बोल रहे हैं कि केवल भक्ति से ही ये प्राप्त हुआ जा सकता है, नहीं तो आप अपने इंद्रियों को जबरदस्ती रोक के ज्यादा दिन रख नहीं सकते। तो भक्ति में भी हमको रस, जब तक अगर रस नहीं मिल रहा है ना, तो हम ज्यादा देर भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो रस का आस्वादन होना चाहिए। तो इस पे भी बहुत कुछ चर्चा किया जा सकता है, बट ठीक। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो श्लोक है 59, कि परम दृष्टा जिसको नहीं प्राप्त हुआ है, जिसको हायर टेस्ट नहीं मिला है, तो क्या हो जाएगा। 60 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि प्रयास कर रहा है, क्या कर रहा है, यततो ही अपि कौनते, प्रयास कर रहा है, यत्न कर रहा है कि इंद्रियों को कंट्रोल करने का यत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन क्या हो जाएगा, इंद्रिय इतने बलवान है कि वो उसको खींच के विषय वस्तु में लेके लगा देंगे। तो यहाँ पे प्रोपाद जी किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्रोपाद जी एग्जाम्पल ले रहे हैं विश्वामित्र मुनि का। विश्वामित्र मुनि का ले रहे हैं कि इतना साल तपस्या के, इतना यत्न किया उन्होंने, तपस्या मतलब क्या, यत्न कर रहे हैं ना, ये नहीं खाना है, इतना परहेज किया, लेकिन फिर भी मेनका जब आई, जब इंद्र ने मेनका को भेजा, तो विश्वामित्र मुनि का क्या हो गया, पतन हो गया। और वहीं पे अमरीश महाराज जो है राजा हैं, वो राजा है, राज्य में रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, भक्ति युक्त कार्य कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, अमरीश महाराज जो है, जब दुर्वासा मुनि भी आए, दुर्वासा मुनि जब आए तो भी अमरीश महाराज को श्राप भी दे दिया, तो भी अमरीश महाराज को कुछ हुआ नहीं, भगवान उनकी रक्षा की। ये एक बात है। और दूसरा बात है कि दुर्वासा मुनि भड़क गए, इन अमरीश महाराज जो है वो वहीं पे, मतलब वहीं पे खड़े रहे, कुछ उनको फर्क नहीं पड़ा, उनको उल्टा बुरा लगा कि मैंने, दुर्वासा मुनि जो है मेरे वजह से गुस्सा हो गए। तो दुर्वासा मुनि का मन जो है विचलित है, और अमरीश महाराज जो कि राजा है, दुर्वासा मुनि कौन है, एक मुनि है जो जंगलों में रहते हैं, और अमरीश महाराज राज्य में राज मतलब पैलेस के अंदर रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो भक्ति कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, उनका उनका कैसा है मन, वो स्थिर थे, और दुर्वासा मुनि का कैसा है, विचलित है। तो प्रभुपाद जी ये दोनों एग्जाम्पल दे रहे हैं, विश्वामित्र मुनि का और क्या है, अमरीश महाराज और दुर्वासा का। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रयास करने से नहीं होगा, तो फिर अब 61 में तो क्या करना पड़ेगा, फिर मैं प्रयास करूंगा तो नहीं होगा, तो फिर मुझे परम दृष्टा कैसे प्राप्त होगा, परम दृष्टा कैसे प्राप्त होगा। तो 61 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, जिसको प्रभुपाद ऑलरेडी बोल चुके हैं अपने तात्पर्यों में। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो क्या करेगा वो, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, मेरे में लगाएगा। तो यहाँ पे पहली बार जो है भगवान ये श्लोक में भक्ति का बारे में बता रहे हैं, डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, मतलब थोड़ा सा उसका संकेत दे रहे हैं, मत मत यहाँ पे यूज हुआ है कि मेरे में, अपनी इंद्रियों को जो मेरे में लगाएगा। तो ये श्लोक है, और यहाँ पे जो तात्पर्य है प्रभुपाद जी, अमरीश महाराज कैसे अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए हैं, वो वाला श्लोक भागवतम से कोट कर रहे हैं। ओके, तो उससे क्या हो जाएगा, तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आग जो है, जो कुछ है इस मतलब एक कमरे के अंदर अगर आग लगा दिया जाए, तो सब चीज को जला देगा, स्क्रीन को जला देगा, टेबल को जला देगा, चेयर को जला देगा, सब कुछ जला देगा। तो ऐसे ही
जितने सारे क्या बोलते हैं अनर्थ हैं, वैसे ही अगर कोई भक्ति कर रहा है, वो सारे अनर्थों को ये भक्ति का जो शक्ति है वो जला देगा। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि किसके हृदय में जला देगा, तो योगी के हृदय में जो सारे अनर्थ हैं, मतलब पाप प्रवृत्तियां हैं, वो सब जला देगा। योगी क्यों लिखे हैं? तो योगी जो है जनरली क्या करता है, जबरदस्ती प्रयास करता है अपने अपने इंद्रियों को बस में करने का, अपने इंद्रियों को रोक के रखने का। तो वो योगी जब परमात्मा को प्राप्त कर लेगा या अपने हृदय में परमात्मा को देख लेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पूरा सारा उसके अंदर का जो कलमस है उसके हृदय में वो जल जाएगा। तो ये प्रोपा जी यहाँ पे बोल रहे हैं। और लास्ट लाइन प्रोपा जी उस श्लोक के तात्पर्य में बोल रहे हैं, वी हैव टू बी कृष्ण कॉन्शियसनेस डिवोटेड टू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, दिस इज द एम ऑफ रियल योगा। तो मेरा आपसे यह है कि आप प्रोपात के तात्पर्यों को पढ़िए, और जो तात्पर्य को अच्छा लगे तो उसको नोट करके रखिए, ताकि तो आप उसको याद कर पाए। बहुत जरूरी है ये चीजें। और अगर कोई भगवान में ना लगा पाया अपने मन को, अपने इंद्रियों को, तो क्या हो जाएगा? तो 62 और 63 श्लोक में कैसे उसका पतन होता है, हाँ, पतन हो जाता है बोला है, लेकिन वो प्रोसेस कैसा है वो यहाँ पे 62 और 63 श्लोक में जो है कौन बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगास्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधः विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिविभ्रमसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान् पुंसः। तो व्यक्ति जो है अपने इंद्रियों को वो क्या किया है, वो इंद्रिय वस्तु में नहीं लगाया है, जबरदस्ती उसको बस में करने का प्रयास किया है, लेकिन भगवान में भी नहीं लगाया है, जबरदस्ती उसने कंट्रोल करने का प्रयास किया है। तो जबरदस्ती कंट्रोल करने का प्रयास किया है, इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु में नहीं लगाया, लेकिन क्या हुआ है, मन तो खाली है, मन तो फ्री है ना। तो मन क्या कर रहा है, वो इंद्रिय वस्तु में ध्यान लगा रहा है। ध्याय तो विषयान पुंसम, ध्यान लगा रहा है। ध्यान लगाने के बाद क्या हो जाता है, संगास तेसु उपजायते, और वो while तो उससे क्या हो जाता है, संगात से उपजायते, उससे अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। तो इसमें सबसे बढ़िया जो कथा भागवत पुराण में आता है, किसका आता है, किसका प्रसंग आता है, तो अजामिल का प्रसंग आता है। अजामिल ब्राह्मण था, शुद्ध ब्राह्मण था, माता पिता का सेवा कर रहा था, विवाहित था, मैरिड व्यक्ति था। क्या हो गया, एक दिन क्या हो गया, जंगल में उसके पिताजी बोल दिए, जाओ थोड़ा सा लकड़ी लेके आओ भगवान की सेवा के लिए, हवन करने के लिए फूल लेके आओ। तो जाता है और क्या हो जाता है, ये वेश्या को देख लेता है। वेश्या को देखता है कि जो एक पुरुष के साथ संग कर रहा है, संग कर रहा है, देख रहा होता है, तो क्या हो जाता है, वो फिर वो सोचता है कि मैं ना देखूं। और वो इवन कुछ जो पहले से याद किया हुआ चीजें वो सब याद करने का प्रयास कर रहा है जामिल, लेकिन फिर भी मन में तो एक बार पिक्चर आ गया, मन के अंदर आ गया, तो अजामिल फिर वो कंटेम्पलेट करने लगता है, घर चला जाता है वहां से। वो दोबारा पूरा खड़े होकर देखता नहीं रहता, देख लिया उसको नहीं जमा, घर चला गया। लेकिन घर जाने के बाद भी वो सोचता रहा। सोचने के बाद आप लोगों को पता है कि कैसे है, वो वेश्या को अपने घर में ले आता है और अपने पत्नी और माता पिता को घर से निकाल देता है। तो ध्याय तो विषान पुंस, वो ध्यान किया उसके बारे में, उसके वजह से क्या हो गया, उस पर अटैचमेंट डेवलप हो गया। अटैचमेंट की वजह से क्या हो गया, संगात संजाय थे काम, उसके कारण उसको काम पैदा हो गया। काम मतलब क्या है, चैतन्य चरितमृत में उसका एग्जाम्पल दिया गया है, आत्म इंद्रिय पृथ्वीवंचा तारक है काम, मतलब अपने इंद्रियों को सुख प्रदान करने का, इंद्रिय वस्तु प्रदान करने का जो इच्छा है उसको काम बोलते हैं। तो संगात संजायत काम, काम उससे उत्पन्न हो गया, उनको उत्पन्न हो जाएगा। फिर कामात क्रोध भी जायते, और काम को अगर रोकने का प्रयास करेंगे तो क्रोध आ जाएगा। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बंदर। बंदर जब वृंदावन में चश्मा चोरी करता है, उसको अगर आप लोग फ्रूटी नहीं दिए तो क्या करेगा, देखा है आपने, फ्रूटी नहीं दिया तो चश्मा चबा जाता है, नहीं तो फेंक देता है, क्योंकि गुस्सा आ गया। बंदर बहुत कामुक जानवर है वास्तव में। बहुत ज्यादा काम वासना जिस व्यक्ति में होता है, बंदर का जन्म मिलता है, बंदर, कुत्ता, कबूतर, तो ये सब जन्म मिलता है। तो बंदर देखिए आप, उसको कुछ भी उसको नहीं दिए, जबरदस्ती अकेले लेगा, आप कुछ खाने पीने का सामान रखे हैं,
तो उसका काम है ये, उसको खाना चाहिए, तो आपने उसको रोका, तो क्या करेगा, हमला करेगा आपके ऊपर। कामुक व्यक्ति देखिए कैसा, जो ज्यादा मतलब बहुत विचलित होता है, तो काम को रोकने से क्या हो जाएगा, क्रोध। फिर क्रोध से क्या हो जाएगा, क्रोध से क्या होगा, क्या होगा, क्रोध से क्या होगा, अरे बुक है ना आपके सामने, बोलिए। हैं? क्रोधात भवति सम्मोह। सम्मोह मतलब एक अपना एक इल्यूजरी वर्ल्ड दुनिया क्रिएट कर देगा। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम मतलब, स्मृति विभ्रम मतलब क्या है, उसको क्या स्मृति विभ्रम मतलब, स्मृति विभ्रम का बहुत सारा अर्थ हो सकता है। हाँ? प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या लिखे हैं कि स्मरण उसका ये हो जाएगा। तो स्मृति मतलब, स्मरण मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि उसने पहले से कुछ सोच के रखा है कि देखो मैं ये चीज नहीं करूंगा, मेरा एग्जाम आ रहा है, मैं रील्स नहीं देखूंगा। तो आज मैं ज्यादा नहीं सोऊंगा, तो आज मैं भागवतम का ये वाला अध्याय पढ़ के ही सोऊंगा, या फिर ये वाला ये 2-3 श्लोक पढ़ के ही सोऊंगा। इस तरह से हम लोग कुछ संकल्प करते हैं, तो ये स्मृति विभ्रम हो गया, तो ये संकल्प जो है वो नहीं रह पाता। और स्मृति विभ्रम, और क्या अर्थ है कि स्मृति, स्मृति मतलब शास्त्र, जैसे स्मृति शास्त्र यानी भागवत पुराण, भगवत गीता, तो इनसे जो हमने ज्ञान लिया है, इस ज्ञान को हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सम्मोहात भवति स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम बुद्धि नाशो। उसके कारण क्या हो जाएगा, हमारा बुद्धि का नाश हो जाएगा, गड़बड़ कार्य करेंगे, क्योंकि हम लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, और उससे क्या हो जाएगा, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, फिर उसका पतन हो जाएगा ऐसे व्यक्ति का। क्लियर है? तो और आगे कितना टाइम है, थर्ड चैप्टर तक भी जा पाएंगे कि नहीं आज? तो अभी थोड़ा फास्ट गियर में चलेंगे। अब 64 से 72 श्लोक तक भगवान क्या बता रहे हैं, 64 से 72 श्लोक तक भगवान अब यहाँ पे बताएंगे कि वो कैसे चलता है, मतलब कैसे इंद्रियों को वो इंद्रिय वस्तुओं के साथ लगाने के बाद भी उसको विचलित नहीं होता है। तो अब 64 श्लोक का जो है, आप इसका श्लोकार्थ पढ़ सकते हैं। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। ओके, ठीक है। 60 65 65 श्लोक, फिर 65 श्लोक का अर्थ पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में दुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसे पुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही प्रस्थित हो जाती है। ओके, देखिए अब 60 67 66 श्लोक में देखिए, 60 श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया चीज लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि disturbance is due to want of an ultimate is due to want of an ultimate goal, and when one is certain that Krishna is the enjoyer, proprietor and friend of everyone and everything, then one can with steady mind bring about peace. तो डिस्टर्बेंस क्यों है, डिस्टर्बेंस क्यों है, लोगों का दिमाग क्यों विचलित रहता है, विचलित इसलिए रहता है क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई एक हमको, एक्चुअली सब कृष्ण को ही चाह रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कृष्ण को चाह रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि कृष्ण जब तक मिल नहीं रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और उनको पता ही नहीं चल रहा है क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि मैं इस चीज की वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, तो उस चीज को, दूसरा एक चीज को ट्राई करके देखता हूँ, शायद इससे फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, लेकिन उसमें भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो इस तरह से जब तक कृष्ण प्राप्त नहीं करता, प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो कभी भी
शांति प्राप्त नहीं कर सकता। ओके, ठीक। तो अब हाँ, अ, अब 69 श्लोक है, कोई पढ़िए 69 श्लोक का। 69 श्लोक जो है, अब दो प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बता रहा है, एक योगी और जो है जो एक भौतिकवादी व्यक्ति, तो उसके बारे में बता रहा है। तो इसका थोड़ा सा कोई अगर श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे तो अच्छा है। 69। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी है, ये जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षक के लिए रात्रि है। हाँ, तो भगवान के टाइम में भी पब हुआ करते थे क्या, नाइट क्लब? नहीं थे, लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि उस समय में भी लोग इसी प्रकार से ही थे, कि जो आत्मसंयमी था वो इसका अर्थ यह है अ, कि एक आत्मसंयमी व्यक्ति जो है वो रेगुलेटेड लाइफ जीता है, और जो आत्मसंयमी नहीं है वो क्या कर रहा है, किस तरह का लाइफ जी रहा है, अनरेगुलेटेड लाइफ जी रहा है। उसका कुछ ठिकाना नहीं है। आज के देखिए लोग, देखिए अनरेगुलेटेड लाइफ जीते हैं। भौतिक भले ही भौतिक सक्सेस मिल जाता है, लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि अनरेगुलेटेड लाइफ जी रहे हैं, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो मन की शांति प्राप्त नहीं होती। लोग देखिए बहुत पैसा है, जॉब अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ है, फिर भी फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों? क्यों फ्रस्ट्रेटेड है? क्योंकि वो लोग जो है एक रेगुलेटेड लाइफ नहीं जी रहे हैं। तो ये रेगुलेटेड लाइफ के बारे में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि नाइट में रात को जग रहा है, दिन में सो रहा है। इसका ये अर्थ है कि रेगुलेटेड लाइफस्टाइल होना चाहिए। और लिटरल शब्द भी लेंगे तो भी सही है। रेगुलेटेड नहीं है तो रात को जग रहा है, जगेगा और दिन में सोएगा। दिन में जॉब के लिए जाएगा और उसमें क्योंकि कम सोया होगा तो क्रेजी बन जाएगा। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कम सोएगा तो क्रेजी बनेगा व्यक्ति। तो ये, और ज्यादा सोएगा तो लेजी बन जाएगा। तो, तो रेगुलेटेड होना चाहिए लाइफस्टाइल। अब जो है हम लोग लास्ट जो श्लोक है, लास्ट श्लोक 72, उसका थोड़ा मीनिंग पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे बहुत कुछ चीज छोड़ दिया, क्योंकि अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे तो फिर हम कभी मतलब ऐसे ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा मुझे भी उतना ये नहीं लग रहा है, बट थोड़ा सा हम छोड़ के जाएंगे। मतलब मेनली यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे इज रिएक्टिंग। ओके, 72 लास्ट। जल्दी पढ़िए, कोई जल्दी पढ़िए। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरी जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करने मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि वही जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की रहने को तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ओके, तो इस तरह से कोई स्थिर रहता है तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब ब्रह्म निर्वाणम गच्छति। यहाँ पे तो भगवान भगवत धाम नहीं बोले हैं, लेकिन प्रभुपाद भगवत धाम बोल रहे हैं। और प्रभुपाद जी बहुत एक बढ़िया लाइन लिख रहे हैं ये श्लोक के तात्पर्य के बीच में, कि भगवान का धाम और कोई अगर भक्ति कर रहा है तो दोनों का जीवन में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई भगवान के धाम में स्थित है और जो कोई व्यक्ति अगर इस जगत में भक्ति कर रहा है तो कोई अंतर नहीं है। आप अगर इस इधर भी भक्ति कर रहे हैं तो आप भगवान के धाम में ही स्थित है। इसलिए आप चैतन्य महाप्रभु देखें क्या बोल रहे हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहितुकी। तो चैतन्य महाप्रभु नहीं बोल रहे हैं कि मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ, बोल रहे हैं कि मेरा जन्म जन्मांतर तक मैं आपका भक्ति करता रहूं। तो अगर कोई भक्ति कर रहा है तो इस मतलब भक्ति कर रहा है तो अभी भी वो भगवत धाम को ही महसूस कर पा रहा है। तो इस तरह से चैप्टर 2 जो है हम लोग मोटा मोटी कुछ देख लिए। अब चैप्टर 3 एटलीस्ट हम दो पार्ट्स कवर करेंगे।
तो चैप्टर 3 जो है शुरुआत कैसे होता है? तो चैप्टर 3 शुरुआत हो रहा है अर्जुन के क्वेश्चन से। तो यहाँ पे 3.1 और 3.2 टोटल कितने श्लोक हैं यहाँ पे? 43, 43 श्लोक हैं टोटल चैप्टर 3 में। 3.1 3.2 जो है यहाँ पे अर्जुन जो है प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान को। और उसके बाद 3.3 से लेकर 3.9 तक भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग कैसे इनएक्शन या केवल ज्ञान के चक्कर में जाने से ज्यादा अच्छा है। एक्चुअली इनएक्शन शब्द ज्यादा अच्छा है। निष्काम कर्मयोग इज बेटर देन इनएक्शन। और उसके बाद 10 से लेके 16 तक 3.10 से 3.16 तक भगवान जो है अर्जुन को कर्म कांड की विधि के बारे में बता रहे हैं। कर्म कांड की विधि के बारे में बता रहे हैं। फिर 17 से 24 तक भगवान बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब 3 से 9 तक भगवान कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, तो अर्जुन हो सकता है निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। तो अर्जुन हो सकता है बोले कि मुझे निष्काम कर्म योग जो है डिफिकल्ट जा रहा है, मैं नहीं कर सकता। तो भगवान बोल रहे हैं ठीक है, आप अगर निष्काम कर्म योग नहीं कर सकते तो आप क्या कीजिए, कर्म कांड की कर सकते हैं। तो फिर अगर कर्मकांड बताने के बाद अगर अर्जुन बोले नहीं नहीं मैं तो अगर फिर भी भगवान बोल सकते हैं, अर्जुन पूछ सकता है कि नहीं मैं तो इतना अपने आप को शुद्ध मानता हूं कि मैं ज्ञान के मतलब मैं अपने कार्यों को रोक के केवल मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने शरीर और अपने क्या मन को लगा सकता हूं। तो भगवान बोल रहे हैं अगर ये भी कर सकते हो तो भी आप क्या करो, अपना कर्म करो। किस लिए कर्म करो? ताकि आप एग्जाम्पल सेट कर पाओ। क्योंकि सब कोई व्यक्ति जो है, सारे व्यक्ति जो है इस दुनिया में वो क्या है, उस स्तर पे नहीं है। वो आत्म साक्षात्कार के स्तर पे नहीं है। इसलिए अगर वो लोग सब लोग ज्ञान की तलाश में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि वो मन उनका शुद्ध नहीं है तो दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे और सही कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद भगवान जो है अर्जुन को 35 नंबर श्लोक से 39 नंबर श्लोक तक कर्मयोग और कर्म कांड में क्या अंतर है उसका बारे में वर्णन कर रहे हैं। 30 से 35 नंबर श्लोक तक कर्मयोग से कैसे व्यक्ति जो है उसकी चेतना शुद्ध होती है तो उसके बारे में बता रहे हैं। और फिर 36 से 43 नंबर श्लोक तक कैसे काम वासना जो है, काम वासना के कारण क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति निष्काम कर्मयोग कैसे नहीं कर पाएगा और उससे कैसे ऊपर उठना है, इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। ओके, मैं सारा डिटेल अगर लिख नहीं पा रहे हैं तो मैं अपना एक नोट्स दे दूंगा आप लोगों को। तो इसका शुरुआत कहाँ पे हो रहा है, तो अर्जुन जो है, अब हम लोग सीधा आ जाते हैं। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं, भगवान को यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान को अर्जुन? तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप एक तरफ तो ये बोल रहे हैं, मैंने श्लोक संख्या 1 और श्लोक संख्या 2 दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो क्या बोल रहे हैं अर्जुन? अर्जुन बोल रहे हैं कि आप क्यों चाहते हो कि मैं युद्ध करूं, जब आप खुद ही बता रहे हैं कि ज्ञान मार्ग जो है वो क्या है, कर्म कर्म से ज्यादा बेटर है, कर्म से ज्ञान मार्ग ज्यादा बेटर है। और आप मुझे एक तरफ बोल रहे हैं कि कर्म करो, एक तरफ बोल रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करो, मुझे समझ में नहीं आया क्या करना है। तो अर्जुन यहाँ पे भगवान को अपना कंफ्यूजन व्यक्त कर रहे हैं कि आप एक तरफ बोल रहे हो युद्ध करो, एक तरफ बोल रहे हो ज्ञान प्राप्त करो। तो अर्जुन को क्या लग रहा है कि ज्ञान प्राप्त करना मतलब ज्ञान जो मार्ग है उसमें मतलब कुछ कर्म नहीं करना होता है। क्योंकि उस समय में यही स्थिति था कि जो ज्ञान प्राप्त करता है वो युद्ध युद्ध मतलब वो अपना एक अलग ये में जाके अपना क्या करता है, केवल पढ़ता है या फिर उस तरह से अपना क्या करता है, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन करता रहता है, अपने मन में ही विचार करता है। अच्छा यहाँ पे ये लिखा है, क्योंकि उस समय वेद शास्त्र बहुत सारे थे, पढ़ने के लिए समय भी था, लोगों का दिमाग भी उतना था और उसमें मतलब क्या कर सकते हैं, लोग विचार करने के लिए भी बहुत टाइम था। तो लोग फिर कुछ कार्य नहीं करते थे, मतलब एक्सटर्नल एक्टिविटीज से ज्यादा कुछ करते नहीं थे। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि आप मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोल रहे हो और यहाँ पे बोल रहे हो युद्ध भी करो। तो युद्ध करने के लिए कहाँ पे बोले,
2.37 और 38 में भगवान डायरेक्टली बोल रहे हैं अर्जुन को कि आप युद्ध करो। और ज्ञान के बारे में क्या बता रहे हैं अर्जुन को? 49 श्लोक में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं 49 श्लोक में? 2.49 में क्या बता रहे हैं अर्जुन को? देखो क्या बता रहे हैं, देखो मैं बताता हूँ। अर्जुन को बोल रहे हैं दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगाद। हरे कृष्णा, जय हो। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय। ये पहले से तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा। सोचिए अर्जुन इतने आध्यात्मिक, ऐसे दृष्टि से देखा जाए तो बहुत उन्नत व्यक्ति थे। एक तो वो था, और उस समय में आध्यात्मिक चर्चा बहुत होती थी। अभी जैसे हम फिल्मों के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करते हैं, तो उसमें आध्यात्मिक चर्चा ज्यादा होती थी। और उस लेवल का व्यक्ति और उस समय का व्यक्ति वो भी कंफ्यूजन में आ गया। वास्तव में अर्जुन कंफ्यूजन में शायद ना आया हूं, लेकिन हमारे लिए तो अर्जुन ये पूछ रहे हैं, क्योंकि हम भी हो सकता है भक्ति के नाम पे क्या कर दें, बैठ ही जाए भक्ति कर रहा हूं मैं। तो ये भी गड़बड़ी ना होना चाहिए। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, बहुत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्पेशल भक्तों के लिए, कि कैसा होता है कि हम अ, ज्ञान जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है ना, हमको लगता है कि हम उस स्तर पे, जो ज्ञानी जो स्थित प्रज्ञ वाला स्तर है, हमको लगता है कि हम उस स्तर पे पहुंच गए हैं। और हम फिर उस तरह के ज्ञान ज्ञान को मतलब क्या हो जाता है ना, ज्ञान में हमको कुछ एंजॉयमेंट मिल रहा है, लेकिन हम उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं। तो क्या हो जाता है ना, प्रॉब्लम क्या होता है वहां पे कि पूरा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, क्लास आ रहे हैं, सब कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। एक बहुत सुंदर हमारे भक्त लोग बोलते हैं, इंफॉर्मेशन 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 बट नो ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे भक्त देखेंगे गीता पढ़ रहे हैं, और गीता में प्रभुपाद जी ने यहाँ पे ये बोला है, वो बोला है, सब बोल देंगे, लेकिन ऐसा पर्सनल लाइफ में देखेंगे एज इट इज है। तो ये मैंने भी देखा है कुछ लोगों को, ज्ञान तो बहुत अर्जित कर दिया है, उनको मजा भी आ रहा है गीता पढ़ने में, सब कुछ हो रहा है, बट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। वही सेम मूवी देखने जा रहे हैं, वही सेम, मतलब जैसा पहले था वैसे ही सब चीज कर रहे हैं, खान पान भी वैसा ही है, नो चेंज एट ऑल। तो ये स्तर पे भी जाने का बहुत संभावना है। तो ये जो भगवान, इसलिए वो सब मिथ, उस टाइप के जो मिथ है ना, उस टाइप के जो ख्याली पुलाव है, इसको भगवान तोड़ेंगे अभी अर्जुन का। अर्जुन को क्या है, युद्ध करना नहीं था। अर्जुन का दिमाग में बैठ गया था युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, क्योंकि मेरे मेरे परिवार लोग हैं, मेरे मेरे भाई हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे दादाजी हैं, इनको कैसे मारूंगा। तो उनका दिमाग में ऑलरेडी ये चीज बैठा हुआ है कि मैं युद्ध करूंगा मतलब गड़बड़ है। तो भगवान अभी दोनों चीज बोल रहे हैं कि युद्ध करो, तो उनको हजम नहीं हो रहा है, और भगवान बोल रहे हैं कि बुद्धि। तो बुद्धि से उनको ये लगा कि बुद्धि मतलब ज्ञान प्राप्त करो, युद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग भी कुछ उस तरह से हैं, सीनियर हमको कुछ सलाह देगा तो वो सलाह का वो पार्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे, जो लगता है कि हमारे हमारे दिमाग में पहले से ही कुछ चल रहा है चीजें, तो वो चीज के साथ जब मैच करेगा तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। और वो चीज से अपोजिट अगर कुछ बोला जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। आपको समझ में आया? कितने लोगों के पॉइंट समझ में आया? पहले हाथ उठाएं। समझ में आया? तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, इधर भी समझ में नहीं आया कुछ लोगों को। देखो, हमारे दिमाग में क्या होता है ना, ऑलरेडी कुछ एक प्री प्लान्ड हमारे दिमाग में कुछ चीज बैठा हुआ है कि देखो ऐसे करना है, वैसे करना है। हाँ, कुछ भक्ति में भी कुछ एक्टिविटीज हमारे अंदर प्री प्लान्ड है। लेकिन हमारा सीनियर कोई आता है, काउंसलर है, कोई भी है, गुरु है, वो क्या बोलते हैं, देखो देखो ऐसा जो है, ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्या होता है कि प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे यूएस में।
तो प्रभुपाद जी मतलब हरिदास ठाकुर के बारे में बताए थे, तो उनको लगा कि मुझे भी इस तरह से 100 192 राउंड्स, हरिदास ठाकुर 192 राउंड्स करते थे, तो मुझे भी इस तरह से 192 माला करना है। तो प्रभुपाद जी को जाके पूछते हैं, वो रहते थे हमारा जो वेस्ट वर्जीनिया में है ना एक न्यू न्यू वृंदावन, तो वहाँ पे रहते थे। तो वो बोले कि मैं मायापुर जाना चाहता हूँ प्रभुपाद, और क्या करना है मुझे भी ऐसा 192 माला जप करना है, क्योंकि सेवा से उनको कंटाल आता था, वहाँ पे सेवा बहुत थी तो उनको अजीब लगता था। तो वो प्लान बनाया कि मैं ऐसा जाना है, उनका दिमाग में बैठा हुआ है कि मुझे जाना है मायापुर, जाना है, सेवा से बचना है, एक्चुअली ये क्या है, सेवा से बचना है। तो प्रभुपाद जी को जाके पूछते हैं कि मैं भी माला ज्यादा, मैं 64 माला करना चाहता हूँ, मायापुर धाम में रहना चाहता हूँ, तो प्रभुपाद मुझे अनुमति दीजिए। तो प्रभुपाद को पता है भाई इसका क्या स्टैंडर्ड है, तो प्रभुपाद तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं 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 तुम जा नहीं सकते। अभी गुरु को पूछा, गुरु ने डायरेक्ट रिजेक्ट किया, लेकिन इनका मन के अंदर क्या बैठा है कि 64 माला करना है, ये सबसे उत्तम है। हाँ, 64 माला करना सबसे उत्तम है, ये उनका दिमाग में बैठ गया है। हाँ, सेवा सेवा से थोड़ा भागना है। तो गुरु ने मना कर दिया, लेकिन उनका दिमाग में क्या जाना है, तो बैग पैक करने लगते हैं। तो बाकी भक्त लोग पूछते हैं, अरे तुमने, प्रभुपाद ने तो तुमको मना कर दिया जाने से मायापुर, फिर क्यों बैग पैक कर रहे हो? अरे प्रभुपाद ने मुझे मना नहीं किया, प्रभुपाद ने इनडायरेक्टली, मैं प्रभुपाद के मन को जानता हूँ, प्रभुपाद ने इनडायरेक्टली बोला कि जाओ। लेकिन अगर डायरेक्टली बोलते कि जाओ तो तुम सब लोग भाग जाते, तुम लोग अभी उस स्तर पे नहीं हो। मेरा उस स्तर है। तो कुछ ये तो पूरा ग्रॉस हो गया, हम लोग भी कुछ उस तरह से हैं। हमारे मन में ये सेवा ऐसे करना है, ऐसे आना है, मंदिर ऐसे आना है, हमारे मन में बैठा हुआ है। अगर कोई सीनियर हमको थोड़ा पुश करेगा तो हमको लगेगा ये प्रभु जी ने ये बोला, नहीं नहीं प्रभु जी ने एक्चुअली ये चीज बोला है, अभी आप, वो ऐसा नहीं बोला है, ऐसा हम लोग बोलने लगेंगे। जो हमको सूट करेगा उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, अनुकूल्य से संकल्प। जो सूट कर रहा है उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, जो सूट नहीं कर रहा है उसको साइड कर देंगे। लेकिन अर्जुन से हमको ये सीखना चाहिए कि अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है, हाँ, हमारे हमारा जो मेंटल स्ट्रक्चर है उसमें फिट नहीं बैठ रहा है, तो पूछ लिया करो, प्रभु जी आपने जो बताया है, मुझे लग रहा है कि आपने ऐसा बताया है, ये सही है क्या? नहीं नहीं प्रभु जी बोले, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। तब ना ओके 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 प्रभु जी। तो इस तरह से अर्जुन जो है यहाँ पे पूछ रहे हैं। और इसमें गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जीवन शैली सिखाता है हमको, जीवन कैसे जीना है। आप ऐसे देखेंगे तो जो बाकी अन्य अन्य जो अलग अलग फेथ्स हैं, उनमें कैसा है, उनमें क्वेश्चन आंसर नहीं है। आप कुरान देख लीजिए, बाइबल देख लीजिए, बाइबल में क्या अमेंडमेंट्स है, अब भाई ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा ही करना है। अब कुरान में क्या है, कुरान में भी क्या है कि इसने इनको बोला, उसने उनको बोला, बस वही चलना है, तुम कुछ पूछ नहीं सकते। तो पूछेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा ना, हमारा एक माइंडसेट है, उसी माइंडसेट के अंदर हम चीजों को बिठाएंगे, तो हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा एक बना बनाया माइंडसेट है, बचपन से एक माइंडसेट है। उसको भक्ति में आने के बाद भी हम भक्ति के चीजों को भी उसी माइंडसेट में बिठाते हैं। तो उसके, अगर हमको कुछ ग्रो करना है तो हमारे माइंडसेट को पहले ग्रो करना पड़ेगा। हमारे हमने जो पहले से सोच रखा है उस चीज से भी परे कुछ चीज है, वो चीज भी गलत हो सकता है, इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस चीज को अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम कभी ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि हम गलतियों को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति में आ गए, वो गलती आज इट इज रह जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये गीता का एक बहुत मतलब अच्छा एक खूबी है, गीता कैसे जीवन शैली सिखाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अर्जुन को देखिए कैसा वो चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए भगवत गीता वास्तव में शुरू कहाँ होता है, भगवत गीता शुरू होता है 2.7 में। अगर हम 2.7 को अच्छे से नहीं समझे है ना, तो हम आगे में भगवत गीता को पढ़ते जाएंगे तो केवल हम लोग केवल और केवल ज्ञान ले रहे हैं, और ज्ञान जो है बाद में जाके क्या हो जाएगा, बोझा बन जाएगा सिर में। और कुछ नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा जीवन में। आगे बढ़ना है कि रुकना है यहाँ पे, क्या करें, आप लोग बताएंगे तो। आगे बढ़े कि रुके? कितने लोग बोल रहे हैं आगे बढ़े, कितने लोग बोल रहे हैं रुके? कुछ लोग तो
कोई कंक्लूजन नहीं है, कुछ ना रुके ना बढ़े, कुछ नहीं बोलने वाले। कितने लोग वो कुछ हम लोग को पता नहीं क्या करना है, कितने लोग उसमें है वो भी हाथ उठा सकते हैं। ओके ओके, तो क्या करें, क्योंकि ये स्टार्ट कर दिए तो फिर हमको 3.9 तक जाना पड़ेगा, और अभी इतना टाइम नहीं है कि हम 3.9 तक जा पाए। देवदीप ब्रो क्या करें, हरि बोल, क्या करें? और 5 मिनट। हाँ, 3.9 तक चलो ले लेते हैं आज, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, हम फिर बाद में हमको प्रोजी टाइम नहीं होगा, चलेगा ना? ओके, ठीक है। ओवरलोड हो रहा है क्या? ठीक है, 3.3 स्टार्ट करेंगे तो फिर आधा, इस सेक्शन ऐसा है कि आधा लेंगे तो भी गड़बड़ है। हाँ? ओके, ठीक है, मैं 3.3 देखते हैं, और 5-10 मिनट में कितना जाते हैं। ओके, ना इधर का ना उधर का, चलो। तो फिर तो ये क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा तो बहुत वैलिड क्वेश्चन था कि भगवान ने भी उस तरह से मतलब कुछ कंक्लूसिव नहीं बताया है। तो अर्जुन का क्या प्रॉब्लम था, अर्जुन सोच रहे थे कि बुद्धि योग मतलब ज्ञान, वास्तव में भगवान बुद्धि योग मतलब क्या बोलना चाहते थे, निष्काम कर्मयोग। बुद्धि निष्काम कर्मयोग मतलब आपको समझ में आ गया कि आप शरीर में आत्मा है, ये ज्ञान प्राप्त हो गया आपको, ये बुद्धि आपके अंदर हो गया है, तो उसके वजह से आप क्या करें, जब भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे आप अटैच नहीं हो रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट है, कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका जो फल मिल रहा है उससे आप अटैच नहीं हो रहे हैं, तो ये निष्काम कर्मयोग हो गया। ये निष्काम कर्मयोग का एक स्तर है, और दूसरा स्तर है कि वो फल को आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। एक्चुअली निष्काम कर्मयोग भक्त के लिए क्या है कि कभी कभार क्या होता है ना, हम एक भक्त होता है तो वो क्या है, कोई पर्टिकुलर भक्तिमय कार्य में अटैच्ड होता है, तो कर्म से अटैच्ड है लेकिन वो भक्ति कर रहा है, तो भी निष्काम कर्मयोग है उस तरह से। तो बुद्धि योग, अर्जुन क्या सोच रहा है, ज्ञान मतलब कोई कार्य नहीं करना, क्योंकि अर्जुन ऑलरेडी उनको कुछ करना नहीं है, उनको युद्ध नहीं करना था। तो भगवान यहाँ पे बताएंगे कैसे है कि युद्ध करने से वास्तव में तुम क्या हो जाओगे, तुमको तुम पाप से बच जाओगे, और तुमको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि युद्ध क्या कर रहे हो तुम, युद्ध करने से तुम निष्काम कर्मयोग कर रहे हो। निष्काम कर्मयोग करने से और युद्ध उल्टा नहीं करने से क्या हो जाएगा, तुमको रिएक्शन मिलने वाला है। ये पॉइंट जो है भगवान यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे 3.3 से 3.9 में, जब वो निष्काम कर्मियों के बारे में वर्णन करेंगे। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास ही करते हैं, ठीक। हरे कृष्ण। तो हमने आज बहुत स्पीड में जो है स्थित प्रज्ञ वाला पार्ट ले लिया, और उसके बाद जो है हम अर्जुन के 2 प्रश्न लिए 3rd चैप्टर से। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग देखते हैं थोड़ा स्पीड में कुछ ये करेंगे। ओके, हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna